Question number 4. Using integration, find the area of triangle formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square is equal to 4 8 1 comma रूट थ्री। ये पॉइंट आपको दे रखा है, 2015 में क्वेश्चन आया है। तो क्या बोल रहा है, एरिया आपको निकालना है ट्रायंगल का जो कि एक्स एक्सिस टेंजेंट नॉर्मल से और सर्कल से मिलकर के जो है बना है, उस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमको टेंजेंट नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो जो आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसका स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन हमको पता है और नॉर्मल की इक्वेशन भी हमको पता है, उसको यूज़ करके हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट 1 कोमा रूट थ्री। Then find the equation of the tangent and normal at point 1 comma root 3 by using formula y minus y1 is equal to dy by dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये तो हो गया टेंजेंट, और नॉर्मल का इक्वेशन हो गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वी नो द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। Further, plot the above lines on the graph paper and find the area by using integration. फिर हम टेंजेंट और नॉर्मल जो इक्वेशन आएगी उसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और देन जो एरिया होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपका सर्कल का इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, और 4 जो है वो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हमको मिल गई। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन लेकर के हमने राइट साइड में उसको भेज दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस एक्स बाय वाई, और इसमें हमने पॉइंट जो दे रखा था 1 कोमा रूट थ्री वो पुट कर दिया, यानी कि x की जगह तो 1 लिख दिया और y की जगह रूट थ्री लिख दिया। तो माइनस 1 बाई रूट थ्री हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.1 कोमा रूट थ्री इज, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और यानी कि ये वाली चीज़ ये इज इक्वल टू एम है। ठीक है, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो y माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको x1 y1 मान लिया हमने, तो x1 क्या है यहाँ पर 1 है और y1 क्या है यहाँ पर रूट थ्री है। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि इस रूट थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया रूट थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गई आपके पास, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमको इसके अलावा क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वन, क्योंकि हम स्लोप जानते हैं, स्लोप का फॉर्मूला नॉर्मल के लिए क्या होता है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट 1 कोमा रूट थ्री। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रूट थ्री आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल की आ गई, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे ना माइनस वन बाई रूट थ्री, तो यहाँ माइनस वन बाई रूट थ्री रखा और ऊपर माइनस वन है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रूट थ्री बनेगा ना, इसलिए यहाँ पर हमने रूट थ्री रखा है। ठीक है, एम की जगह पर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू √3x बचेगा। तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। आफ्टर दिस नाउ द इक्वेशन 2 and 3 कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ एज शोन इन बिलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टेंजेंट है और नॉर्मल है वो ग्राफ पे बना देंगे, और उसके बाद आप जो सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है वो सर्कल भी हम बना देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो सर्कल है और जो दोनों टेंजेंट और नॉर्मल है, ठीक है ना, उन और एक्स एक्सिस इसके बीच में जो एरिया कवर्ड है वो एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको हम शेडेड कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड नंबर की जो इक्वेशन है उसमें y इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, जो कि हमारा टेंजेंट की इक्वेशन है। तो y की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। तो द टेंजेंट लाई x प्लस √3y इज इक्वल टू 4 कट द x एक्सिस एट a इज इक्वल टू 4,0। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये x एक्सिस को 4,0 पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है ना भाई, टेंजेंट तो खींच दी, लेकिन ये x एक्सिस को भी कहाँ पर कट कर रही है वो पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा ना हमको। तो उससे हमारे को ईजी हो जाएगा टेंजेंट बनाने के लिए कि भाई ये इस पॉइंट को कट करते हुए निकलेगी, इसलिए हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट किया है। उससे एक्स एक्सिस पर यह कहाँ पर कट कर रही है वो हमको मालूम चल जाएगा। तो ये देखिए आपने यहाँ पर ये तो बनाई टेंजेंट, सबसे पहले तो बना लिया सर्कल, इस सर्कल के बाद बनाई आपने ये वाली टेंजेंट, और इस टेंजेंट के बाद आपने ये वाला जो है नॉर्मल इस पर बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल है, राइट। अब ये नॉर्मल जो आपने बनाया और ये जो टेंजेंट थी आपकी, ठीक है, ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट भी आपको दे रखा है 1,√3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, यहाँ पर ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 1,0 होगा यहाँ पर, राइट। ये वाला, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या रहेंगे 0 से 1 तक इस ट्राइंगल के लिए हो जाएगा, फिर लेंगे हम 1 से लेकर 4 तक ये वाला ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो बात करी हमने इस वाले ट्राइंगल की, ये जो है इस लाइन से कवर्ड है। तो यहाँ पर ये क्या था, नॉर्मल था, तो यहाँ पर y dx हम जब करेंगे तो किसकी इक्वेशन लेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, √3x है, तो वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर आगे की बात करी हमने, तो ये वाला एरिया किससे कवर्ड है, इस लाइन से कवर्ड है। ये क्या है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, राइट। ये क्या है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। लिमिट आप देख ही रहे हो 0 से 1 तक और 1 से 4 तक की आ जाएगी। तो ये पूरा एरिया आपका जो शेडेड रीजन है, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ही आपका को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये सब चीज़ मेंशन करनी है आपको डायग्राम में कि भाई ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, इस सर्किल की रेडियस 2 है। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन बनाई तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन लिखो, लाइन का इक्वेशन लिखो। ये नॉर्मल बनाया तो यहाँ नॉर्मल लाइन लिखो, नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। ये पॉइंट यहाँ लिखो, इस पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सारी चीज़ आप मेंशन करें डायग्राम के अंदर। ठीक है, उससे आपको क्या है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और आप इजीली से निकाल पाएंगे और आपको सही तरीके से लिमिट पता लग पाएगी कि लिमिट मुझे क्या लेनी है और किस तरीके से लिमिट को स्प्लिट करना है, राइट। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन OAB, ये OAB हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है साहब, और ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू हम 1 y इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट dx, वो पुट कर दी वैल्यूज़। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है और आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। आफ्टर दैट वी विल गेट 2√3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया, राइट। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x to the power n dx, वी नो दैट
एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। ये कैलकुलेशन हम नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू वन रखनी है और फिर एक बार जीरो रखनी है, फिर एक बार यहाँ पर एक्स की वैल्यू फोर रखनी है, फिर माइनस साइन लगाकर एक बार एक्स की वैल्यू जो है वन रखनी है, फिर सिंपल कैलकुलेशन है। इट इज़ वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। Using integration, find the area of the region bounded by the curve y is equal to modulus of x plus 1 plus 1, x is equal to minus 3, x is equal to 3 and y is equal to 0। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2014 सी में, राइट। तो सबसे पहले मॉडुलस को ओपन करेंगे तो एक बार ये प्लस के लिए ओपन होगा, एक बार ये माइनस के लिए ओपन होगा। तो x प्लस वन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो प्लस में ये मोड ओपन हो जाएगा, तो x प्लस टू मिल गया आपको, ठीक है ना। और अगर x प्लस वन लेस देन जीरो है तो ये माइनस के लिए ओपन होगा, तो माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन आएगा, तो यानी कि माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो है सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पर x प्लस टू होगी, और x लेस देन इक्वल टू माइनस वन पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी। x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देख लेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो डायग्राम से और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या क्या दे रखा है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रही है द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस थ्री कोमा जीरो। बिल्कुल हमको पता है ये क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो कि माइनस थ्री कोमा टू से पास होगी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या बता रहा है, ये भी यही बता रहा है कि ये पैरेलल है वाई एक्सिस से और थ्री कोमा जीरो से जारी है, और वाई इज इक्वल टू जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को। ये भी हमको पता है क्योंकि ये तीनों लाइन की इक्वेशंस हैं, राइट। ये भी दोनों लाइन की इक्वेशन ही है। जैसे माइनस एक्स वाली लाइन तो कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन हो गई। ठीक है, एक्स प्लस टू वाली लाइन जो है यहाँ इंटरसेप्ट टू है, तो ये लगभग ऐसे इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से निकलेगी यहाँ से, टू से, टू का इंटरसेप्ट है ना वाई पे, दैट्स वाई वो वहाँ से निकलेगी। देखिए आप ये भाई ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस हो गई आपकी। इसको थोड़ा ऐसा बनाया जाए, वाई इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन तो ये हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। उसके बाद इसने बोला ये वाली लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली। ठीक है, और ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाली लाइन हो गई। ये x इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, और ये x इज इक्वल टू थ्री वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये बनी। तो ये वाला एरिया मेरे को निकालना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, राइट। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, माइनस थ्री से माइनस वन तक, और फिर माइनस वन से थ्री तक की हम लिमिट ले लेंगे, क्योंकि माइनस थ्री से माइनस वन तक ये वाली लाइन से कवर्ड है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, ये एरिया इस तरीके से कवर्ड है, और फिर यहाँ से आगे वाला ये एरिया इस तरीके से कवर्ड है। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा सफाई से कर दें, इसको रंगीन कर दिया जाए इसको, ये यहाँ से ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये माइनस थ्री से वन तक आपका ये वाला एरिया आप निकाल लो। ठीक, तो ये माइनस थ्री से वन तक वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, राइट। और आगे की हम बात करें तो माइनस वन से लेकर थ्री तक आपकी ये वाली क्या है, वाई की वैल्यू एक्स प्लस टू है, राइट। तो ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है तो वो हमने कर दिया। यहाँ पर एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है,
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दी, तो फाइनल आंसर आ गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।